प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि प्रतिशतता का अनुप्रयोग कैसे करना है, मतलब परसेंटेज का यूज कैसे करते हैं, किसी भी संख्या के अगेंस्ट में परसेंटेज निकालते कैसे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि लाभ या हानि कैसे निकालते हैं, उनका क्या फॉर्मूला होता है और किस तरीके से हमें सवालों के माध्यम से या अलग अलग सिनेरियो के माध्यम से ये पता चलता है कि किसी भी वस्तु को क्रय करने में या विक्रय करने में लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो आज हम लोग उसी क्रम में वाणिज्य गणित के क्रम में और आगे देखते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपका बट्टा बोलते हैं, ठीक है। बट्टा किसको कहते हैं? डिस्काउंट को कहते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट मतलब क्या है, आपने अधिकतर सुना होगा या फिर जब भी आप बाज़ार जाओगे तो आपने यूजली सुना होगा कि किसी भी चीज़ के लिए इतने प्रतिशत का डिस्काउंट है, तो वो प्रतिशत में एक्चुअली रखा जाता है। या फिर कई बार ऐसा भी रहता है कि मान लीजिए कोई एक वस्तु आपने खरीदी जो कि प्रिंटेड रेट या MRP पे, जिसको कि आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं, उस पे मिलती है, ठीक है। मतलब जितना पैकेट पे रेट छपा होता है उसी में मिलती है, लेकिन जो डिस्काउंट है वो उसके साथ यदि कोई और वस्तु खरीद रहे हैं तो उस पर भी मिलता है। तो उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे कि डिस्काउंट एक्चुअल मतलब होता क्या है। तो डिस्काउंट या बट्टा मतलब जहाँ पे भी छूट मिलती है, जहाँ पे भी आपका डिस्काउंट मिलता है, तो आप यही समझ लीजिए कि जो भी आपका प्रिंटेड रेट है डिस्काउंट के बाद, उससे कम या सस्ते में आपको कोई भी वस्तु मिलेगी, ठीक है। ये जो विक्रेता होता है, ये डिस्काउंट उनकी तरफ से दिया जाता है, या जो कंपनियां जो सामान बनाती हैं उनकी तरफ से मिलता है, ठीक है। तो अभी हम जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, मान लीजिए एक टीवी लिया, ठीक है। वो टीवी मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का है, ठीक है। ये 5 जीरो लगी हैं, ये 1 लिखा है, और ये जो है आपका 1000 सेपरेटर बोलते हैं इसको, कॉमा कॉमा करके जो लिखते हैं, ठीक है। दूसरी भाषाओं के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो यहाँ कॉमा की जगह उनके दशमलव हो जाते हैं, ठीक है। वो चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे या फिर जब कंप्यूटर पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे। तो 1 लाख रुपए का मान लीजिए एक टीवी है। अब कोई भी सेल आई तो उस सेल में टीवी पे लगभग जो है आपका 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो पहले तो ये निकालेंगे कि 1 लाख का 20% कितना होता है। तो 1 लाख का जो 20% आएगा, ठीक है, तो ये आपका 1 2 3 ये आया, तो 20% मतलब 20/100, उसका जो है 5वां हिस्सा ही तो हुआ, ठीक है। अब ये यदि आप देखोगे तो सीधे इसको 1/5 कर सकते हो, और फिर इसको बराबर में कैसे लिख सकते हो आप कि 5 दूनी 10, ठीक है, फिर इसके बाद 0 और फिर इसके बाद 3 जीरो, तो ये एक्चुअली कितना हो गया, 20,000। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि उस टीवी पे 1 लाख में 20,000 का डिस्काउंट है, ठीक। तो डिस्काउंट जब मिलता है तो जो भी उसकी MRP है या जो भी उसका प्रिंटेड रेट है या उसका जो विक्रय का मूल्य है, उससे जो है माइनस हो जाएगा कितना, 20,000, ठीक है। तो 20,000 यदि हो गया तो ये कितना बचा, 80,000। तो फाइनली जो टीवी है वो हमारी कितने में मिलेगी, वो हमारी मिलेगी 80,000 में, ठीक है। तो डिस्काउंट का यही मतलब होता है। और आपका जो भी बट्टा या डिस्काउंट है वो यूजली किस में दिखाया जाता है, वो यूजली परसेंटेज में ही दिखाया जाता है,
ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, तो वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, और जो भी एक्सरसाइज है आप लोग उसको लगाइए, ठीक है। और जहाँ पे भी दिक्कत आए तो वो आप लोग बताना, शेयर करना। अब जो इसके बाद अगला टॉपिक है वो है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ब्याज एक्चुअली एक तरीके से आप कह सकते हो कि डिस्काउंट का उल्टा होता है। एक बहुत, इसको लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं। अब डिस्काउंट का उल्टा मतलब कैसे, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए डिस्काउंट में आपको छूट मिलती है तो आपको चीज़ सस्ते में पड़ती है, लेकिन यदि कोई चीज़ यदि आपको ब्याज पे मिले, चाहे वो चक्रवर्ती ब्याज हो, चाहे वो साधारण ब्याज हो, किसी भी ब्याज पे मिले, तो आपको वही सेम चीज़ आपको महंगे दाम में मिलेगी। आपने अधिकतर सुना होगा कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को ब्याज पे पैसा उधार दिया। ब्याज कितना भी प्रतिशत हो सकता है, वो किस पे आधारित होता है या डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है या तो एक कोई मार्केट का आधार लेके भी कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो कितने में पैसा जो है ब्याज पे देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यही मैं यदि टीवी का बोलूँ कि 1 लाख की यदि टीवी एक व्यक्ति को खरीदनी थी, उसने जो है 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक। लेकिन जो उधार देने वाला है उसने ये कहा कि हम 1 साल बाद 20% ब्याज के साथ लेंगे, ठीक है। 1 साल के लिए हम उधार ये माफ़ कर सकते हैं, या 1 साल के लिए उधार आपके पास रहेगा, लेकिन जब वो पैसा अपना पैसा वापस लेगा तो वो 20% ब्याज के साथ लेगा। तो यही जो हमने घटाया है डिस्काउंट के केस में, मान लीजिए 80,000 की टीवी हो गई थी, वही अब कितने की हो जाएगी, 1,20,000 का उसको उधार वापस करना पड़ेगा। ये एक सिंपल और लाइव एग्जाम्पल है कि साधारण ब्याज का या ब्याज का, ठीक है। अच्छा, प्रतिशत के टर्म्स में हम लोगों ने ये चीज़ ब्याज भी देखी और ये डिस्काउंट भी देखा। अच्छा, साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, वो होता है आपका मूलधन। मूलधन मतलब जो आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, ठीक है। अब दर या तो प्रति दर हो सकता है, या 2 आइटम्स के हिसाब से हो सकता है, या दर्जन के हिसाब से हो सकता है, या 6 के हिसाब से हो सकता है। तो वो दर किसके अकॉर्डिंग है, और उसमें जो लगने वाला समय है वो बटे 100, ठीक है। आप अकेला मूलधन भी निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। आपको यदि पक्षांतर याद होगा रैखिक समीकरण में, तो क्या करेंगे, ब्याज बटे दर इंटू समय, ठीक है। और यहाँ 100 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100। तो फिर मूलधन का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो मैं लिख देता हूँ। तो मूलधन का भी फॉर्मूला क्या बनेगा, मूलधन का फॉर्मूला बनेगा ब्याज इंटू 100। ये ऊपर जाएगा तो दर और समय कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो दर इंटू समय, तो ये आपका मूलधन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये आपका जो मेन अमाउंट है मूलधन, जैसे अभी हमने टीवी का एग्जाम्पल लिया था उधार के केस में, तो फिर मान लीजिए मूलधन इसमें 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको लाइव एग्जाम्पल या जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं ये इसलिए बताएं ताकि थोड़ा सा टॉपिक आपको ज़्यादा समझ में आए और आपको इजी लगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक सिंपल टर्म्स में साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि मुझे एक कोई एग्जाम्पल लेना है, तो एग्जाम्पल में मैं अभी ले लेता हूँ
अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जैसे मान लीजिए हमने अभी साधारण ब्याज का या फिर आपका मूलधन का निकाला फॉर्मूला, सेम इसी तरह से दर का भी निकाला गया, सेम इसी तरीके से समय का भी निकाला गया। हम आप चाहो तो उसको हम अलग से शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूले रहेंगे। बाकी पक्षांतर के थ्रू आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हो। अच्छा, तो अभी क्या है कि मान लीजिए एक सवाल है, मैं सवाल लेता हूँ एक, ठीक है, तो यदि और क्लियरिटी हो जाएगी उसमें। तो सवाल है कि मान लीजिए 400 का इन्होंने लिखा है एक तरीके से 7.5%, इसको 7.5% बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या ब्याज की दर से, ठीक है, 3.5 साल का, ये जो है आपको 3.5 साल का ब्याज बताना है। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, जो मूलधन होगा आपका, इसमें जो जैसे सवाल हल करने हैं तो उसका तरीका ऐसे है कि मूलधन लिखा हमने, ठीक है, हमने दर लिखी, ठीक है, फिर इसके बाद समय लिखा, समय कितना हो गया 3.5 साल, सॉरी ये 3.5 साल हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 दूनी 14 और 1 15/2। इसको क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, अभी ब्याज का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था कि मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, वही चीज़ यहाँ पे सीधे सीधे अप्लाई करनी है। तो ब्याज का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, या इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय और आपका बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये भिन्न भी हैं, तो 15/2 और 7/2 है। तो जब ये हर में है दोनों और ये अंश में है तो ये ऊपर ही रहेगा, और जो दो नीचे हैं उनका 100 के साथ गुणा हो जाएगा। तो फिर क्या आएगा, ये आप ऐसे दिखा दो, मैं एक स्टेप ऐसे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप यदि देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो गया, 2 दूनी 4 × 100 400, और ये इससे कट जाएगा। तो अभी क्या बचा आपका, क्या बचा 15 × 7, ठीक है। आप यदि चाहो तो 15 का पहाड़ा भी गिन सकते हो, और यदि 15 का पहाड़ा नहीं आता है तो फिर 7 × 5 = 35, कितना बचा 3 बचा, 7 × 7 और 3 10, 15 × 7 105। तो 105 जो है ना वो इसका ब्याज निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको और भी सारे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है, और आगे की प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है, क्योंकि फिर वो जो है काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। तो आज के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि डिस्काउंट या भट्टा किसको कहते हैं, उसका तरीका क्या है निकालने का, उससे एक तरीके से देखेंगे तो क्रेता को फ़ायदा होता है, जो एग्जाम्पल हमने लिए थे। और फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि साधारण ब्याज क्या होता है, ठीक है, या उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूले के बाद उसको हमने क्या देखा था कि हम लोगों ने ब्याज का फॉर्मूला देखा, फिर आपका मूलधन का फॉर्मूला देखा, और फिर उसके बाद उसी की मदद से हम लोग दर और समय का भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है।
और उसका एक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने आज के लिए देखा, और इसमें जो है 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं, तो वो हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। और आप लोग तब तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं इनको भी हल कर सकते हैं, आप वीडियो देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्सरसाइज में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको फॉर्मूले भी याद करने हैं। ठीक है, वो आपके साथ सब शेयर कर दिया जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, और उसमें किसी कोई भी टॉपिक समझने में कोई भी दिक्कत आई हो तो वही आप लोग व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।